पावर। ज़्यादातर लोग सोचते हैं ये सिर्फ कंट्रोल या डोमिनेंस का नाम है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि असली पावर वो है जो इनविजिबल है, अगर मैं कहूँ कि असली पावर चेज करने में नहीं बल्कि उसमें है कि आप लोगों को अपने पास खींचें, ये है लॉ 8 ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। और जब आप इस लॉ का मास्टरी कर लेते हैं, आपको कभी कुछ भी चेज करने की जरूरत नहीं होगी। ये सिर्फ एक टैक्टिक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो सिर्फ कुछ ही लोग समझते हैं। आज मैं आपको ये गेम जीतना सिखाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग डिजायर, द साइकोलॉजी ऑफ पुल। इंसान का दिमाग ऐसे वायर्ड होता है कि जो चीज मिल नहीं सकती उसी को और ज्यादा चाहता है। हम उन चीजों की तलाश करते हैं जो हमारे लिए कम अवेलेबल होती हैं। इस साइकोलॉजिकल ट्रिगर को कहते हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल। जब कोई चीज़ दूर होती है, हम उसकी और तलाश करते हैं, और जब आप इस प्रिंसिपल को समझ लेते हैं, आप पूरा खेल कंट्रोल करते हैं। जब आप किसी के पीछे भागते हो, आप अपनी वैल्यू कम करते हो। आप दूसरों को ये सिग्नल देते हो कि पावर उनके हाथ में है। लेकिन जब आप अपने आप को सबसे दूर कर लेते हो, तब कुछ गजब होता है। पावर का बैलेंस शिफ्ट होता है। लोग आपकी एब्सेंस को महसूस करते हैं, और वही एब्सेंस उनकी डिजायर को जन्म देता है। ये है असल में उन्हें आप तक लाने का राज। यूजिंग बेट टू ट्रिगर एक्शन, द सटल आर्ट ऑफ कंट्रोल। बेट मतलब चारा या जाल, जो कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई इंफॉर्मेशन या कोई चीज जो यूज की जा सके। आपको लोगों को अपने पास लाने के लिए एक परफेक्ट बेट तैयार करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, बेट कभी ऑब्वियस नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को समझ आ जाए कि ये तो जाल है, बल्कि उसमें कुछ मिस्ट्री होनी चाहिए, इतना कि वो उनकी क्यूरियोसिटी को जगा सके। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फुट इन द डोर फिनोमिना। लोग तब ज़्यादा एंगेज करते हैं जब उन्हें लगे कि वो छोटे स्टेप्स अपनी मर्जी से ले रहे हैं। आप उन्हें एक छोटा सा ग्लिम्प्स देते हो, लेकिन पूरी कहानी कभी नहीं बताते। आपका बेट एक स्पार्क है जो उनकी डिजायर्स को जगाता है, लेकिन असली मास्टरी अपने आप को कंट्रोल रखने में है। आप कभी अपने आप को पूरा एक्सपोज नहीं करते, आप बस इतना देते हो कि उनकी चाहत जग जाए और बाकी के लिए वो आपके पीछे भागें। जब आप बेट सेट कर लेते हैं, तब खेल शुरू होता है। द पावर ऑफ एब्सेंस, टर्निंग स्कैरसिटी इनटू डिजायर। डार्क साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल टूल है एब्सेंस। ह्यूमन बिहेवियर में एक चीज है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, लॉस एवर्जन। लोग किसी चीज को खोने से ज्यादा डरते हैं, भले वो उस चीज को हासिल करने की कोशिश से कम इम्पोर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज में 50% लॉस एंड 50% प्रॉफिट की बात हो, तो लोगों का माइंड 50% प्रॉफिट पे नहीं बल्कि 50% लॉस पे ज्यादा जाएगा, और वो उस चीज को मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेंगे। तो अब समझो, जब आप अपने आप को डिसअपियर कर लेते हो, जब आप अपनी कमी पैदा करते हो, लोग समझते हैं कि उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट खो दिया है और उन्हें एक वॉइड का सामना करना पड़ता है। वही वॉइड आपकी पावर है। लोग आपको ढूंढने के लिए आएंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें जरूरत है। एब्सेंस का ये पावर एक ऐसी भूख पैदा करता है जो वो इग्नोर नहीं कर सकता। मास्टरिंग द फ्रेम, द साइकोलॉजी ऑफ कंट्रोल। याद रखना, जब लोग आपके पास आते हैं, तब आपको फ्रेम यानी पूरी सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ता है। डार्क साइकोलॉजी में फ्रेमिंग सब कुछ होता है। आप बस बातें नहीं होने देते, आप उनके थॉट्स को शेप देते हो, आप नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं। ह्यूमन माइंड सजेशन के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है, खासकर जब उन्हें लगता है कि कंट्रोल उनके हाथ में है, लेकिन असल में आप पहले से गेम सेट कर चुके होते हैं। जब आप फ्रेम को मास्टर कर लेते हैं, तब आप रियलिटी का परसेप्शन कंट्रोल करते हैं। आप लोगों को डिसीजंस लेने देते हो जो उन्हें लगता है कि उनके हैं, लेकिन असल में आप उन्हें बिना पता चले गाइड कर रहे होते हो। इन्फ्लुएंस का यही एसेंस है। आप दूसरों को पावरफुल महसूस करवाते हो, जबकि असल में आप कंट्रोल कर रहे होते हो। द फाइनल मूव, पावर विदाउट एफर्ट। लॉ 8 का सबसे बड़ा मास्टरी इसकी सिंप्लिसिटी में है। आप फोर्स नहीं करते, आप चेज नहीं करते, आप कभी भीख नहीं मांगते, आप बस अपने आप को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना लेते हैं। जैसे एक मैग्नेट, आप लोगों को अपनी तरफ खींचते हो बिना एक उंगली उठाए। ये है कॉग्निटिव मास्टरी। इनविजिबल फोर्सेस को समझना जो बिहेवियर को चेंज करती है और उन्हें अपने फेवर में मोड़ लेना। द अल्टीमेट लेसन ऑफ डार्क साइकोलॉजी। पावर के गेम में
जो चेस करता है वो हमेशा चेस ही करता रहेगा, लेकिन जो माइंड का मास्टरी कर लेता है, अट्रैक्शन, स्कैरसिटी और कंट्रोल को समझ लेता है, उसके लिए दुनिया खुद चल कर आती है। एंड दे कम टू यू नॉट आउट ऑफ चॉइस बट आउट ऑफ कंपल्शन, एंड वंस दे आर इन योर ऑर्बिट यू सेट द टर्म्स। याद रखना, पावर डोंट चेस, पावर अट्रैक्ट्स। मास्टर द माइंड एंड द वर्ल्ड फॉलोज।